कोकिला का एक बेटा अहम और एक बेटी किंजल होती है। अपने पति प्राग के गुजर जाने के बाद कोकिला अपने बेटे अहम को ही अपना सहारा मानती है और उसकी परवरिश अपनी बेटी किंजल के मुकाबले बेहतर तरीके से करती है और उसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो इसलिए उसे लंदन भेज देती है। लेकिन किंजल को भी पढ़ाई का बहुत शौक होता है और वो पढ़ाई में अव्वल भी आती है, पर कोकिला अपनी बेटी को घर का कामकाज सिखाने में भरोसा रखती है, जिसकी वजह से कोकिला किंजल की पढ़ाई बीच में ही रुकवा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अहम लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन में रहने वाली गोपी के साथ अपना घर भी बसा लेता है और तुरंत ही अपनी माँ कोकिला के पास वापस लौट आता है और पास में ही अपना बिजनेस खोल लेता है। लेकिन लंदन से वापस लौटने के बाद अहम काफी ज्यादा बदल जाता है और उसकी पत्नी गोपी भी काफी नए तौर तरीकों वाली होती है, जिसे घर का कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और इसलिए कोकिला अपनी बहू से घर का कुछ काम नहीं करवाती और पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ किंजल को ही घर के कामकाज में बिजी रखती है। इसी दौरान एक बार जब कोकिला की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है तो उसकी बहू गोपी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हालांकि उसने अहम को फोन करके इस बारे में खबर तो दी थी, पर अहम ने भी इस बात को सिर्फ ये कहकर टाल दिया था कि मॉम को थोड़े बहुत चक्कर आ गए होंगे, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब किंजल को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी माँ कोकिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाती है और जब तक कोकिला पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक किंजल 24 घंटे अपनी माँ के साथ ही रहती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। तब कोकिला को एहसास होता है कि असल में वो जिस बेटे को अपना सहारा समझ रही थी और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ निछावर कर रही थी, उसे तो खुद के अलावा अपनी माँ का कोई ख्याल ही नहीं है। जिसके बाद अपनी बेटी किंजल के प्रति कोकिला का रवैया बदल जाता है और वो अपनी बेटी को भी बराबर की अहमियत और प्यार देने लग जाती है और अब वो अपनी बेटी और बेटे में कोई भी फर्क नहीं करती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।